नमस्कार, मैं गौरव द्विवेदी एस7 के खास कार्यक्रम कहिए नेताजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है और सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र पर कड़ी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ पे बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी संजय सिंह मौजूद हैं, जो कि सताओं से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए उनसे करते हैं बातचीत। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप बीजेपी के प्रत्याशी हैं जी। किन किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो विकास का मुद्दा है, जो अभी तक अछूता था और पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि जिला पंचायत का जो चुनाव है, इसमें जो भी प्रत्याशी चुनाव जीत करके आता है, उसका केवल एक और एक ही मकसद है कि गरीब जनता के वोट का अधिकार जो है उसको ले करके और उसे बेच देता है। और फिर उसके बाद कहता है कि हम विकास क्या कराएं, हमारा किसी अध्यक्ष से नहीं बनती है, या ये नहीं होता वो नहीं होता। जबकि सच्चाई यही है कि जब आप ऑलरेडी बिक चुके हो तो आप कैसे विकास करा पाओगे। तो मुख्य मुद्दा हमारा विकास का है। चुनाव को देखते हुए क्या प्लानिंग की गई है? भाजपा का क्या प्लान है? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती प्रदान करने के लिए बूथ स्तर से, ग्राम पंचायत से लेकर के ऊपर तक तैयारी चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी चूँकि विकास के मुद्दे पे न धर्म न जाति, केवल विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ती है। और इसलिए निर्णय लिया है भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार ने कि हम गांव की जो सबसे आवश्यक जगह है, इसलिए हम लोग जो है ग्राम प्रधान से लेकर के ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी को हम मजबूत करेंगे, जिससे कि विकास गंगा की तरह बह सके। आप सताओं प्रथम से प्रत्याशी हैं। सताओं प्रथम को आप किस पायदान पे देखते हैं विकास के मुद्दे पे? आज जिला पंचायत सदस्य की 52 सीटें अपने जनपद में हैं। अगर 52 सीटों का मेरिट बनाई जाए तो सबसे अंतिम पायदान पे सताओं प्रथम की स्थान प्राप्त होगा। आप एक अध्यापक भी हैं, राजनीति में एंट्री कर रहे हैं, कैसे देखते हैं दोनों को, कैसे सामंजस्य बैठाएंगे आप? राजनीति में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जो अध्यापक है या प्रधानाचार्य है या प्रबंधक है वो राजनीति नहीं कर सकता। आज की स्थितियां ये हैं कि शिक्षा जगत से 8 सदस्य विधान परिषद में जाते हैं, स्नातक से 8 सदस्य विधान परिषद में जाते हैं, क्योंकि ये वास्तव में जब शिक्षा जगत के होते हैं तो इनके पास समाज के हर वर्ग के लोग संपर्क में आते हैं। वो अपनी समस्याओं को इनको बताते हैं। विकास के मुद्दे को लेकर के हो, चाहे शिक्षा के मुद्दे को लेकर के हो, चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के हो, इन सब पे वो डिस्कशन करते हैं। इसलिए शिक्षा जगत के लोग इसमें आएंगे तो और अच्छा ज़्यादा सुधार होगा। इसी के तहत हम लोगों ने प्रयास किया है, क्योंकि हमारा विद्यालय वहाँ पे चलता है उस क्षेत्र में, सताओं प्रथम में, और 15 वर्षों से मैं विद्यालय चला रहा हूँ और एक अच्छी और अच्छे पायदान पे संस्था हमारी चल रही है। जब हम अपने अभिभावकों से मिलने जाते हैं गाँव में, तो वहाँ देखा जाता है कि ना सड़क सही है, नालियाँ बजा रही हैं, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, बहन बेटियों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इससे व्यथित होकर के ये निर्णय लिया गया कि हम लोग इस पर कोई एक परिवर्तन, शिक्षा जगत के लोग इसके परिवर्तन लाएंगे, इसलिए ये निर्णय लिया गया कि हम चुनाव लड़ा गया। देखिए, पंचायत चुनाव गांव का चुनाव माना जाता है, और गांव में डेवलपमेंट को आप किस तरह देखते हो? किस तरह का विकास आपने सोच के रखा है कि अगर आप जीत के आते हैं तो कैसा विकास आप कराना चाहेंगे वहाँ पे? आज के समय में जो सरकारी योजनाएं हैं, पंचायत, जिला पंचायत से होकर के गुजरती हैं। जिला पंचायत में अगर देखा जाए तो लगभग 600 करोड़ का बजट है। अगर उस 600 करोड़ को 52 वार्ड में अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो लगभग औसत हमारे पास 11.5-12 करोड़ का एक बजट आता है। अगर 12.5 करोड़ रुपये, 12 करोड़ रुपए का अगर बजट है, अगर वो गाँव में वास्तव में एक क्षेत्र में लगे, जैसे हमारा क्षेत्र जहाँ से हम चुनाव लड़ रहे हैं, 14 ग्राम सभाएं हमारे पास हैं, और अगर इतना पैसा उन ग्राम सभाओं में लगाया जाए तो शायद शहर में लोग पलायन नहीं करेंगे, गांव में ही रहना चाहेंगे और गांव शहर बन सकता है। तो आपके हिसाब से अभी सताओं का विकास नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। अगर आप आएंगे तो आप विकास कराएंगे? प्रयास पूरा होगा। हम लोगों की तरह झूठे वादे नहीं कर सकते, क्योंकि हम शिक्षा जगत के लोग हैं। हम लोग सच बात पढ़ाते हैं, सही बात बोलते हैं और सही काम करते हैं। इसलिए जब काम किया जाएगा तब लोगों को स्वयं एहसास हो जाएगा कि हमने अपना प्रत्याशी कैसा चुना है। जैसे अगर हमारी महत्वपूर्ण योजनाएं देखी जाएं तो गांव में जो गलियां हैं वहाँ पे सड़कें बहुत अच्छी नहीं हैं। जब बात की जाती है वहाँ के प्रतिनिधियों से तो वो एक दूसरे के ऊपर थोप देते हैं। वो कहते हैं ये
विधायक का काम है, विधायक से बात होती तो कहता है सांसद का काम है। तो ये केवल गरीब जनता को या अनपढ़ जनता या इलिटरेट लोग जो अशिक्षित लोग हैं उनको केवल बरगलाने का काम किया जाता है, जबकि ऐसा है कुछ नहीं। अच्छा बजट है, काम कराए जा सकते हैं। जैसे आज के समय में अगर देखें तो गांव में हर थाने में एक फायर की गाड़ी होनी चाहिए, जिससे गांव में अगर कोई गेहूं का खेत है, अगर वहाँ आग लग जाती है, जब तक यहाँ सदर से हमारे पास गाड़ियाँ पहुँचती हैं उससे पहले वहाँ स्थिति बहुत विकराल हो चुकी होती है। तो हम प्रयास करेंगे, सरकार से बात किया जाएगा, योजनाएं आगे तक अपनी बात रखी जाएगी कि हर ग्राम में जो है, जो वार्ड हैं, उन वार्ड के जो थाने उनके अंतर्गत आते हैं, कम से कम वहाँ एक फायर की गाड़ी होनी चाहिए। गांव सभाओं में स्थितियाँ ये हैं, जब जाड़ा आ जाता है तो चोरियों की घटना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। IT सेक्टर हमारी सरकार स्वयं डिजिटल इंडिया है, देख रही है, डिजिटल इंडिया के लिए प्रयास कर रही है, तो उस पर काफ़ी जोर है। तो हमारा प्रयास होगा कि गांव के जो चौराहे हैं उनमें रोशनी अच्छी हो और उसके बाद CCTV से लैस कराया जाए, क्योंकि बजट सरकार के पास ऐसे विकास के लिए बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए CCTV और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी हो सके। शौचालय जैसे गांव में हमारे केंद्र सरकारी जो योजना है, शौचालय गांव में हर जगह है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी खुले में शौच हो रहे हैं। तो ये जागरूकता की कमी है, उसको ध्यान दिया जाएगा और बाकी सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। अच्छा, आप राजनीति में आने से पहले एक शिक्षक हैं, आप अपना एक विद्यालय भी चला रहे हैं सकल नारायण के नाम से, जिसके आप प्रबंध निदेशक हैं। शिक्षा से जुड़े किन मुद्दों पे आप काम करें, क्योंकि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं जी, वहाँ के बच्चे होंगे, गांव के बच्चे होंगे, क्या कैसे देखते हैं आप, कैसे डेवलपमेंट होगा वहाँ शिक्षा के लिए? शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हर प्रकार का डेवलप किया जा सकता है। सामाजिक, आर्थिक, मानसिक सभी प्रकार का जो विकास होगा वो शिक्षा से होकर ही गुजरता है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा तो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, सरकार ने अभी कायाकल्प योजना के अंतर्गत काफ़ी स्थितियां सुधारी हैं, लेकिन उनको वाच करने वाली कोई संस्था ऐसी नहीं है जो वहाँ की जो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं नहीं चल रही हैं, उनकी वाच होनी चाहिए। आज सरकार के पास योजनाएं, हमारे पास RTI के अंतर्गत तमाम निःशुल्क बच्चे हैं जो प्रवेश ले सकते हैं, लेकिन ले नहीं रहे हैं। उसके लिए जागरूकता फैलानी है, जिससे कि गांव के जो बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है वो बच्चे भी अच्छे से अच्छे विद्यालय में एजुकेशन ले सकें। हम लोग लगातार शिक्षा क्षेत्र में ऐसे कार्य कर रहे हैं जो हमारे साथ हैं, हमारी टीम है, हमारे लोग जुड़े हुए हैं, हमारे ग्राम सभा के जितने प्रधान हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे तो उनको पता चलेगा कि हम सभी लोग लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तमाम निःशुल्क बच्चों को हम लोग शिक्षा दे रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करा रहे हैं बच्चों को, गरीब जनता को। बहुत टैलेंटेड, गाँव के अंदर बहुत टैलेंट है, बस आवश्यकता है उनको सही प्लेटफॉर्म पर पहुँचाने के लिए। अगर आप जीत कर आते हैं तो ऐसे कौन 5 मुद्दे होंगे जो आप करेंगे कि विकास है, सब कुछ है? एक तो सबसे पहली प्राथमिकता जो है सड़क जी, पानी, बिजली जी, उसके बाद शिक्षा और सुरक्षा, ये 5 मुद्दे हैं। सड़कें, गांव के गलियों के अंदर की सड़कें बहुत खराब हैं। आज के समय जो इसके पहले लूट खसोट भ्रष्टाचार मचा हुआ था जिला पंचायत में, उसकी देन है कि आज चलने लायक सड़कें नहीं हैं। वहाँ पे नालियाँ हैं, नालियाँ बनी हुई तो हैं लेकिन उनकी कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है, पानी सब बजबजारा ओवरफ्लो कर रही हैं। बरसात में स्थितियाँ ये हैं कि आप किसी गाँव के अंदर निकल नहीं सकते और उससे बीमारियाँ फैलती हैं। इसलिए एक तो सड़क है। पानी की स्थिति ये है कि टोटियां लगी हुई हैं, टंकियां बनी हुई हैं, पाइपलाइन बिछाने के लिए नालियां खोद दी, सब लीकेज फैला हुआ है, कोई उनको देखने वाला नहीं, क्योंकि हर तरफ भ्रष्टाचार लूट खसोट मची हुई थी। बिजली है, बिजली की स्थिति, हमारी सरकार की योजनाएं हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। किसी न किसी बहाने अगर कोई फॉल्ट आ जाती है तो पावर हाउस में स्थितियाँ ये फ़ोन करते रहो, लोग अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं। जहाँ तक जानकारी होती है प्रयास किया जाता है, हमारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके पास ऐसी शिकायतें पहुँचती हैं तो वो तत्काल उसका समाधान करते हैं। लेकिन अभी भी इसमें कमियां बहुत हैं, जो पुराने तार हैं, जर्जर हैं, ढीले हैं, उनसे दुर्घटनाएं तमाम प्रकार की खेतों में आज की डेट में, अगर गेहूं की फसल तैयार है, अगर उसमें आग लग रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये शॉर्ट सर्किट का है मैटर। तो उन तारों को सही कराना, जन गांव में अभी तक भी हमने देखा ग्रामीण क्षेत्र में घूम करके कई जगहों पे तो बल्लियों पे बिजली पहुंचाई जा रही है। आप समझिए कितना खतरा है। तो बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा। शिक्षा के लिए
हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था और सुरक्षा, हमारी बहन बेटियों बहुओं की सुरक्षा अब सबसे ज़्यादा अति आवश्यक है। ताकि उसके बाद वृद्धा पेंशन योजना है, गरीब आवास योजना है, जिन लोगों को नहीं पहुंची है उन लोगों की एक सूची बना के, क्रमबद्ध तरीके सूची बना करके, क्योंकि अभी तक इसके पहले जो लोग रहे हैं, किसी का नाम लेना हम कोई उसको मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं, इनको पोर्टल ही नहीं मालूम है कि किस पोर्टल पे हम अपनी बात को रखें जिससे ये काम हो सके। तो उस तरह से जो जानकार, जो शिक्षित लोग हैं, आज नेट का जमाना है, ऑनलाइन सारी योजनाएं सरकार की हमारी चल रही हैं, हमारी सरकार इसके लिए बहुत जागरूक है और प्रयास भी कर रही है। इसलिए ऑनलाइन योजनाओं पे उन योजनाओं को अपलोड करना, बाकी सरकार के जो अधिकारी बैठे हैं वो स्वयं इस काम को करते हैं, बशर्ते उनकी समस्याओं को वहां तक पहुंचाया जा सके, जो काम हम और हमारी टीम करेगी। जी अच्छा, ये तो राजनीति की बातें हो गई, आप चुनाव लड़ रहे हैं, अपने बारे में बताइए, कहाँ से आपने शुरुआत की? मैं एक एजुकेटेड व्यक्ति हूँ। मैंने बीएससी फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज से किया, फिर एमए किया। शुरू से हमारी लाइन जो है शिक्षा जगत की रही, क्योंकि शुरुआत से इच्छा थी समाज सेवा। समाज सेवा में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो टैलेंटेड तो हैं लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो हम लोगों ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। उससे फिर न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल, न्यू स्टैंडर्ड स्टडी सर्किल में हम रहे, संस्थापक मेंबर रहे। उसके बाद जब हमने आगे बढ़े, देखा कि बहुत ऐसे गरीब बच्चे हैं जो एक महंगे विद्यालय की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो मन बहुत व्यथित हुआ। उसी दिन हमने निर्णय लिया कि हम ग्रामीण क्षेत्र में एक विद्यालय खोलेंगे और एक नॉमिनल फीस से, चूंकि विद्यालय के अपने, प्राइवेट विद्यालय के अपने कुछ खर्चे होते हैं, स्टाफ होता है उनको मेंटेन करना होता है, विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मेंटेन करना होता है, एक बहुत ही नॉमिनल खर्चे पे हम लोग जो है प्रयास किए कि शिक्षा जगत को गांव में पहुंचाया जाए, दूर दूर तक। हम पब्लिक स्कूल, एक नारा दिया हमने कि पब्लिक स्कूल चले गांव की ओर, ये नारा को हम सतार्थ कर रहे हैं। तो ये थे संजय सिंह जी, जो कि जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी बीजेपी सताऊं प्रथम से थे। इनका साफ कहना है कि यह चुनाव विकास के मुद्दे पर ही लड़ेंगे। आज के लिए कहिए नेताजी में इतना ही। देखते रहिए कहिए नेताजी, और सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए, कोरोना से बचाव करते रहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए व सैनिटाइजर का प्रयोग करें।